अस्सलाम वालेकुम। आज हम सैनोनिम और एंटोनिम्स की तरफ बढ़ते हैं। तो ये सीरीज़ हमारी सैनोनिम और एंटोनिम्स की आहिस्ता आहिस्ता चलती रहेगी। अ, हो सकता है किसी भी टेस्ट में कोई इनमें से एमसीक्यूज़ सैनोनिम का या फिर एंटोनिम का आ भी जाए। पहले तो मैं इनको ऐसे ही वर्ड बाय वर्ड पढ़ाऊँगा, उसके बाद मैं कुछ एमसीक्यूज़ की तरफ भी कुछ एक्सरसाइज हैं वो हम जो है ना सॉल्व करेंगे। तो आज के सेशन में ये 15 जो है ना 15 वर्ड्स हैं, लेकिन ये बहुत ही अगर देखा जाए तो ये 15 वर्ड्स नहीं है, बल्कि तकरीबन 50 के ऊपर वर्ड्स चले जाएंगे अगर हम एक बाय एक काउंट करें तो। तो शुरू करते हैं, लेकिन अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे पास पहला है एक्रीशन। वर्ड है एक्रीशन। एक्रीशन का मतलब होता है ग्रोथ या फिर इंक्रीज, बढ़ावा, बढ़ावा। और दूसरा वर्ड है एड्राइट। एड्राइट कहते हैं फुर्तीला जो होता है, चालाक होता है, यानी कि स्किलफुल हो, एक्सपर्ट हो, एप्ट हो। तो ये इसके बन जाएंगे साइनोनेम्स। और नीचे मैंने एंटोनेम, ANTY मीन्स एंटोनेम, तो मैंने एंटोनेम्स भी नीचे इसके मेंशन कर दिए हैं, जिसमें एड्राइट का एंटोनेम बन जाएगा आकवर्ड, कलमेसी एंड डेंस और इनेप्ट। तो ये इसके बन जाएंगे एंटोनिम्स। उसके बाद थर्ड वर्ड है हमारे पास बैफिल। बैफिल का मतलब होता है बहकाना, बहकाना, धोखा देना, बहकाना या फिर धोखा देना। तो इसके साइनोनिम बन जाएंगे फ्रस्ट्रेट, फॉइल, परप्लेक्स, कंफ्यूज। ये सारे इसके साइनोनिम हैं। हो सकता है कि इनमें से कोई भी एक एमसीक्यूज में दिया हो और कहा जाए कि बैफिल का सिनोनिम क्या हो जाएगा। तो ये इन सारों का मतलब एक ही है, बहकाना, धोखा देना। और इसका एंटोनेम जो है वो बन जाएगा क्लियर अप, इनलाइटन। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ड नंबर 4 है हमारे पास बॉइस्ट्रियस। बॉइस्ट्रियस का मतलब होता है तेज, तूफानी, गोड़ करने वाला। तो इसका साइनोनिम बन जाएंगे वायलेंट, रफ, नॉइजी, एनर्जेटिक, चीरफुल। और ये वर्ड SPSC के पास्ट पेपर्स में भी आ चुका है, जिसमें उन्होंने नॉइजी लिखा था, जो कि करेक्ट ऑप्शन था। अगर बॉइस्ट्रियस का एंटोनिम पूछा जाए तो ये बन जाएगा उसका काम, क्विट, साइलेंट, रेस्ट्रेंड। ये इनके एंटोनिम बन जाएंगे। और इसके बाद है हमारे पास 5th नंबर पे वर्ड है जो बोल्स्टर है। बोल्स्टर, बोल्स्टर का मतलब होता है सहारा देना, बोल्स्टर। तो इसका सैनोनिम बन जाएगा सपोर्ट, प्रॉप अप, होल्ड अप। ये इनके सैनोनिम्स हैं। और एंटोनिम इनका बन जाएगा हिंडर, रुकावट डालना, ऑब्स्ट्रक्ट और प्रिवेंट। ये इसके एंटोनिम बन जाएंगे। उसके बाद 6th नंबर पे जो वर्ड है वो है कैपिटुलेट। ये भी पास्ट पेपर में आ चुका है। कैपिटुलेट का मतलब होता है अतात कबूल करना, हथियार धर देना, जो कि सरेंडर करते हैं। तो सैनोनिम इसका सरेंडर बन जाएगा, यील्ड ऑन कंडीशन बन जाएगा। और एंटोनिम डिफेंड, फाइट। ये इनका एंटोनिम बन जाएंगे। उसके बाद है वर्ड नंबर 7 पे ककोफोनी। ककोफोनी, ककोफोनी का मतलब होता है बुरी आवाज़। मतलब जो बहुत किस्म के आवाज़ों का मिक्सचर हो उसे काकोफोनी कहते हैं। और इसका साइनोनिम बन जाएगा डिस्कॉर्ड और जार, हार्श साउंड। अच्छा, एंटोनिम मैंने नहीं लिखा। प्लेजेंट वॉइस इसका जो है ना एंटोनिम बन जाएगा, जो मतलब जो आवाज़ हमें अच्छी लगे, प्लेजेंट हो वो। उसके बाद है डर्थ। 8th नंबर पे डर्थ। डर्थ का मतलब होता है तंगी या फिर कहत। तो इसके साइनोनिम बन जाएंगे स्कार्सिटी। इसमें भी इसका मतलब है तंगी, चीज़ों का कम हो जाना। लेक, पाउसिटी, फेमन। ये इसके साइनोनिम है डर्थ के। और इनका डर्थ का एंटोनिम जो है वो है अबंडेंस, एक्सेस, प्लेंटी। प्लेंटी का भी मतलब है बहुत सारा, एक्सेस का भी मतलब बहुत सारा, अबंडेंस का भी मतलब बहुत सारा। उसके बाद 9th नंबर पे है वर्ड डोसाइल। डोसाइल का मतलब होता है अतात गुजार, जो इसलाह पजीर हो, जिससे इसलाह कर सकें हम, जो ओबीडियंट हो,
इसका साइनोनिम बन जाएगा ओबीडियंट, इजीली मैनेज्ड, प्लायंट। ये 3 जो है ना इसके साइनोनिम्स हैं। और डोसाइल के एंटोनिम बन जाएंगे डिटरमाइंड, ऑब्स्टिनेट, इनफ्लेक्सिबल। ये इसके एंटोनिम हैं डोसाइल के। उसके बाद 10th पे है डूअर। ये है डूअर। डूअर का मतलब होता है उदास, गमगीन या फिर सख्त मिजाज। तो इसका साइनोनिम हो जाएगा स्टेर्न, ग्लूमी, स्ट्यूबॉर्न। स्ट्यूबॉर्न कहते हैं जिद्दी को, यानी कि सख्त मिजाज जो हो वो जिद्दी, तो सख्त मिजाज डूअर भी बन जाएगा। एंटोनिम है ब्राइट, चीरफुल और हैप्पी। ये इसके एंटोनिम बन जाएंगे। 11th नंबर पे है इनिशिएट। अब ये भी पास्ट पेपर्स में आ चुका है, एसपीएससी के पास्ट पेपर्स में। अच्छा, मैंने वो उर्दू में नहीं लिखा। इनिशिएट का मतलब होता है कोई कुछ बयान करना, एक्सप्रेस करना या फिर अनाउंस करना, प्रोनाउंस करना। जो अल्फाज में हम कुछ बयान करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, उसको कहते हैं इनिशिएट। उसका एंटोनिम हो जाएगा मिसप्रोनाउंस, मफल या फिर मम्बल। ठीक है। और 12th नंबर पे है फटेयस। फटेयस कहते हैं बेवकूफ़ को या बेबुनियाद। जो बेबुनियाद हो या फिर बेवकूफ़ हो उसे फटेयस कहते हैं। इसके साइनोनिम बन जाएंगे फूलिश, सिली एंड पॉइंटलेस। जो पॉइंटलेस हो, बेबुनियाद हो, जिसकी कोई पॉइंट ही ना हो, बुनियाद ही ना हो। तो इसके एंटोनिम क्या बन जाएंगे अवेयर, ब्राइट, सेंसिबल, स्मार्ट। ये इसके एंटोनिम बन जाएंगे। और 13 नंबर पे जो वर्ड है वो है गस्टो। गस्टो का मतलब होता है ज़ौक़ शौक या फिर जोश। तो इसका सिनोनिम बन जाएगा एंजॉयमेंट, इंथुसियाज्म, रेलिश। और एंटोनिम अपैथी, रिलक्टेंस। ये इसके एंटोनिम्स हैं। उसके बाद है हेम्पर का मतलब होता है रुकावट डालना। तो रुकावट के लिए एब्स्ट्रक्ट भी इस्तेमाल होता है, इम्पेड भी होता है, हिंडर भी होता है। एब्स्ट्रक्ट, इम्पेड, हिंडर, हिंडर ये क्या हो जाएंगे, इसके साइनोनिम हो जाएंगे। और हेम्पर के जो है ना एंटोनिम में असिस्ट, मदद करना, हेल्प, एड, फैसिलिटेट, ये हो जाएगी इसके एंटोनिम्स। और आज का लास्ट वर्ड है हमारे पास बकोलिक कहते हैं गंवार या फिर देहाती को। तो इसके साइनोनिम बन जाएंगे रूरल, रस्टिक, अनसिविलाइज्ड, बूरिश। और इसके एंटोनिम बन जाएंगे सिविलाइज्ड, एलाइट, एरिस्टोक्रेट। तो ये थे आज के 15 जो साइनोनिम और एंटोनिम्स के बेस्ड वर्ड्स। इंशाल्लाह आगे हम आस्ते आस्ते डेली कुछ ना कुछ करते जाएंगे। तो ये याद कैसे हो, ये मसला होता है कि हमें याद कैसे रहेंगे। तो इसके याद करने का कोई ख़ास तरीका नहीं है, बस आपको उसको बार बार पढ़ा करें, डेली बेसिस पे उस चीज़ को देखा करें, रिवीजन दिया करें। 1-2 बार इस वीडियो को भी देखेंगे तो आपके जहन में कुछ ना कुछ बैठ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।